everyone, welcome back to the channel English Only Zone. I'm Akanksha Sharma. Many of my middle class students have asked me to upload a video on pronouns. So this video is on their request. It has been a great journey till now with you people. You have liked the videos, appreciated them, and in this way you have motivated me to make further videos. Thanks a lot to you all. Before starting the video, I would like to request you all to subscribe the channel and press the bell icon so that you may not miss any updates. And in case you have already subscribed, share it with your friends so that they may also learn with us. I have already uploaded a video on nouns, and in case you have not seen that video, I would suggest you to watch that video first and then come back to this one so that you may have a basic knowledge about nouns. I have attached the link of that video in the description box. Now let's get started. Let's first study the definition of pronouns. A pronoun is a word which is used in place of a noun. There the examples of pronouns are given: I, you, he, she, we, they, etc. तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं. जैसे नाउन्स क्या होती है? किसी भी चीज़ का नेम. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. दिस डेफिनेशन यू मस्ट बी नोइंग. सो नाउन्स की जगह या किसी भी नेम की जगह अगर हम कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ प्रोनाउन. ओके, नाउ let's study different types of pronouns. There are basically 9 types of pronouns. See, in different books you will find different types of pronouns. There can be different numbers of types of pronoun, but here we will be studying 9 different types of pronouns. So the first pronoun which we will study is personal pronoun. Now what is personal pronoun? The pronoun that refers to a specific person or object is known as a personal pronoun. For example, I, we, they, you, etc. वो प्रोनाउन जिसकी हेल्प से हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, किसी खास पर्सन को या किसी चीज़ को रेफ़र करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, वो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहलाती है. Now personal pronoun is again of 3 types. We have first person, second person and third person. अब first person कौन होता है? The one who speaks. For example, here I am speaking. ठीक है, मैं बोल रही हूँ इस वक्त, तो मैं कौन हुई? I am the first person. और मैं अपने लिए, या मान लो मेरे साथ कोई और भी बैठा है, तो हम दोनों अगर एक साथ बोल रहे हैं तो फिर हम कौन हुए? We are the first person. ठीक है, तो उनके हम अपने लिए क्या वर्ड्स यूज़ करेंगे? अगर मैं अकेले अपने आप के लिए बोलूँगी तो आई विल यूज़ आई और मी. और अगर हम 2 लोग हुए और हम अपने बारे में बोलना चाह रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? वी या फिर आर. नाउ सेकेंड पर्सन इज़ द वन स्पोकन टू. आप जिससे बात करते हैं. अब मैं आपसे बात कर रही हूँ. आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू. तो आप कौन हुए? आप सेकेंड पर्सन हुए. लाइक यू, योर. मैं आपको क्या बोलूँगी? यू. और अगर आपकी कोई बुक मेरे पास है तो आई विल से योर बुक इज़ विद मी. तो मैं आपके लिए तो बात कर रही हूँ, आपसे ही तो बात कर रही हूँ. और मैं किसकी बुक के बारे में बता रही हूँ? आपकी बुक के लिए. तो जिससे हम बात करते हैं वो सेकेंड पर्सन में आता है और उसके लिए हम यू और योर यूज़ करते हैं. जो फर्स्ट पर्सन होता है वो खुद बोलने वाला होता है. मैं बोल रही हूँ यहाँ पर तो मैं फर्स्ट पर्सन हुई. मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप सेकेंड पर्सन हुए. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ थर्ड पर्सन? द पर्सन स्पोकन ऑफ. हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बात कर रही हूँ बट आई एम टॉकिंग टू वन ऑफ योर फ्रेंड. और मैं उसके बारे में क्या बोलूँगी? ही इज़ अ गुड बॉय या ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क. तो हम आपके फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम ही, शी, इट यूज़ करते हैं. जो खुद बोलता है वो फर्स्ट पर्सन हुआ. जो सुन रहा होता है बोलने वाले की बात वो सेकंड पर्सन हुआ. और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन हुआ? वो थर्ड पर्सन हुआ.
और उसके लिए हम कैसे बात करेंगे, ही, शी, इट वगैरह वर्ड्स यूज़ करके। ठीक है, अगर मान लो आपके पास एक डॉग है और मैंने वो आपका वो डॉग देखा है, आपका पैट एनिमल है वो, और मैंने उसको देखा है और मुझे आपका डॉग बहुत पसंद आया। ठीक, तो अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, उस डॉग की तारीफ़ कर रही हूँ। आई विल से योर डॉग इज़ वेरी नाइस, इट इज़ ऑफ ब्लैक कलर। ठीक है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ बिग। ठीक, अगर मैं ऐसे वर्ड्स बोल रही हूँ ना, तो आई एम टॉकिंग अबाउट योर डॉग, और डॉग क्योंकि एनिमल है तो उसके लिए हम इट यूज़ करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। क्लियर? नाउ लेट्स स्टडी some sentences with personal pronouns. First is, I went to the garden with my mother. मैं गार्डन गई अपनी मदर के साथ। तो आप बताओ यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउंस कौन से हुए? फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन इज आई, ठीक है, और सेकंड पर्सनल प्रोनाउन इज माई। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो मैं अपने लिए क्या यूज़ करूँगी? आई यूज़ करूँगी। और किसकी मदर? मेरी मदर। मैं किसकी मदर के साथ गई गार्डन में? अपनी मदर के साथ गई, तो आई विल से माई इज़ ऑल्सो पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, अब ये कौन सी पर्सनल प्रोनाउंस हुई? फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पर्सन वाली? यहाँ पर बात कौन कर रहा है? मैं बात कर रही हूँ। क्या वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ? अपने लिए वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ ना मैं। तो आई कौन सा हुआ? ये फर्स्ट पर्सन में हुआ। आई कम्स इन फर्स्ट पर्सन, और माई भी हम फर्स्ट पर्सन में ही लिखते हैं। क्लियर? नाउ सेकेंड, यू हैव कंप्लीटेड द टास्क गिवन बाय मी। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने जो आपको काम दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया। मैंने जो काम दिया था दैट यू हैव कंप्लीटेड। तो अब यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउंस कौन सी हुई? फर्स्ट इज यू एंड सेकंड इज मी। क्योंकि काम किसने दिया था? मैंने दिया था, तो मैं अपने लिए तो मी बोलूँगी ना। तो मी कौन से पर्सन में हुआ? मी हुआ हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और यू कौन सा हुआ? यू हमारा हुआ सेकंड पर्सन। क्लियर? नाउ थर्ड सेंटेंस, ही विल बी प्लेइंग म्यूजिक ड्यूरिंग द प्ले। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि ही विल बी प्लेइंग म्यूजिक ड्यूरिंग द प्ले। मान लो कोई प्ले हो रहा है और आपका फ्रेंड पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप मुझसे पूछते हो कि वो क्या करेगा प्ले में, तो आई विल से ही विल बी प्लेइंग म्यूजिक ड्यूरिंग द प्ले। तो हम आपके फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ही कौन हुआ? ही फिर से पर्सनल प्रोनाउन हुआ, और कौन से पर्सन में आया? ये थर्ड पर्सन में आ गया। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन हुआ। नाउ फोर्थ वन, शी हैज़ डन हर होमवर्क। फिर से हम किसी और पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, शी के बारे में। शी पर्सनल प्रोनाउन हुई, ये भी थर्ड पर्सन में आती है, एंड हर भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन हुआ, और ये भी थर्ड पर्सन में आता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ let's move ahead. The second type of pronoun is demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns represent the specific objects which are near or far. अब ये चीज़ें आपने ज़रूर अपनी प्राइमरी क्लासेस में, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ी होगी, कि दिस किसके साथ यूज़ करते हैं, दैट किसके साथ यूज़ करते हैं, दीज, दोज। रिमेंबर? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यही तो वर्ड्स होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, yon, yonder, such, etc. yon means that and yonder also means that. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स yon या yonder, ये आप पोम्स में पढ़ते हैं। ये पहले की जो इंग्लिश हुआ करती थी ना, जो पोएट्स वगैरह होते थे, पहले के, बहुत पहले के पोएट्स लाइक विलियम शेक्सपियर या रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ब्राउनिंग वगैरह, तो ये ऐसे वर्ड्स यूज़ किया करते थे अपनी पोइट्री में, yon या yonder। और दिस, दैट, दीज, दोज या सच, ये तो हमारी जनरल इंग्लिश में यूज़ होते हैं। क्लियर? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से हम ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पास में है, कौन सी चीज़ हमसे दूर है। नाउ सेंटेंसेस विद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दीज आर नाइस शूज़। अब हम
दीज आर नाइस शूज़, हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? शूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और किस चीज़ से पता चल रहा है कि शूज़ आपके पास में हैं और प्लूरल सेंस में हैं? दीज वर्ड से पता चल रहा है दैट शूज़ आर नियर टू यू एंड दे आर प्लूरल। नाउ दिस चॉक इज़ ब्रोकन। ओके, क्या ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? दिस चॉक इज़ ब्रोकन, इज़ this a demonstrative pronoun? No, you must be thinking that it is a demonstrative pronoun, लेकिन ये demonstrative pronoun नहीं है। अब क्यों नहीं है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपको यहाँ पर ये समझना कि जो demonstrative pronouns होते हैं उनके बाद कभी भी noun नहीं आता। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के तुरंत बाद कभी भी नाउन नहीं आता। अब देखो, आप ये मान रहे हो कि दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक, लेकिन इसके बाद क्या आया है? चॉक। अब चॉक क्या है? चॉक इज़ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ थिंग, तो ये तो नाउन हो गया। तो इसके साथ क्योंकि चॉक आ रहा है, सो दिस विल नॉट बी अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, अब ये क्या हुआ? अगर प्रोनाउन नहीं हुआ तो ये क्या हुआ? अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम किसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं? चॉक के बारे में बता रहे हैं। चॉक के बारे में क्या बता रहे हैं? कि वो ब्रोकन है, वो टूट चुकी है। तो दिस हमारा हुआ एडजेक्टिव। ओके, दिस क्या हुआ? एडजेक्टिव। अगर आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहता, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। क्लियर? रिमेंबर दिस थिंग, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई भी नाउन नहीं आएगी। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड सेंटेंस। दैट इज़ ऑलवेज हर रीज़न फॉर बीइंग लेट। क्या है? एंड दैट इज़ ऑलवेज हर रीज़न फॉर बीइंग लेट। अब दैट है, वो हमेशा उसका रीज़न रहता है लेट होने के लिए। इसके तुरंत बाद कोई नाउन तो नहीं है, दैट के बाद क्या लिखा है? इज़, और इज़ क्या है? वर्ब, तो इट इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो अगेन दोज हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया क्योंकि इसके तुरंत बाद आर आ रहा है, और आर क्या है? आर इज़ अ वर्ब। नाउ फिफ्थ सेंटेंस, दैट सन फ्रॉम yonder skies. Now that here is a demonstrative pronoun. Think, is that a demonstrative pronoun? No, it is not a demonstrative pronoun. Why it is not a demonstrative pronoun? Because after that we are having an object and that is a noun. Sun noun हुआ, तो noun से पहले आने वाला demonstrative word pronoun तो होता नहीं है, क्या होता है? Adjective. So it is an adjective. Clear? I hope you have understood what are demonstrative pronouns. This, that, these, those और such, ये words होते हैं yon, yonder। और इसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि इन वर्ड्स के तुरंत बाद कोई भी नाउन नहीं आना चाहिए, और अगर नाउन आया तो ये वर्ड्स क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ व्हाट आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा। जब हम इंटेरोगेशन करते हैं, पूछताछ करते हैं, कोई चीज़ पूछते हैं, वी पुट अप सम क्वेश्चंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल्स वाई, वॉट, हु, whom, हाउ, एट्सेट्रा। ओके, जो हमारे WH वर्ड्स होते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की फैमिली में आते हैं। Let's us study some sentences with interrogative pronouns. First is, why are you dancing in the class? अब आपसे बात पूछी गई है, why are you dancing in the class? तो why क्या हुआ यहाँ पर? हमारा interrogative pronoun हुआ। अच्छा, जैसे आपने demonstrative pronoun पढ़ा था ना कि उसके तुरंत बाद अगर कोई noun आता है तो वो adjective बन जाता है demonstrative pronoun। इसी तरह अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। क्लियर?
अब वाई के तुरंत बाद तो कोई नाउन नहीं आ रहा, तो वाई क्या हुआ? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सेकेंड वन, whom आर यू टॉकिंग टू? आप किससे बात कर रहे हैं? तो whom के तुरंत बाद कोई नाउन तो नहीं आया, अगेन whom इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। थर्ड, who has done this? ये किसने किया है? तो has अगेन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फोर्थ, what is your friend's name? What again is your interrogative pronoun. Fifth, what time are we supposed to be there? Again, now, अच्छा अब यहाँ पर देखो, what time are we supposed to be there? अब यहाँ पर हमें टाइम की क्वालिटी बतानी है कि कितने टाइम पर हम होंगे, कितने बजे हम वहाँ पर होंगे। तो ये यहाँ पर what क्या हुआ? एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। Now let's move ahead to the next type of pronouns, that is possessive pronouns. नेम से ही पता चल रहा है कि ये किसी की पोजेशन बताते हैं। Possessive pronouns show who is the owner of the object. किसी चीज़ का ओनर कौन है। They help us to show the possessions. ये pronouns हमें possessions दिखाते हैं। For example, mine, yours, his, her, my, its, hers, etc. All these are the examples of possessive pronouns. Now let's study some sentences with possessive pronouns. First is, this phone is mine. ये फ़ोन मेरा है। किसका है? मेरा। तो कौन सा वर्ड यहाँ पर बता रहा है कि फ़ोन मेरा है? Mine. Mine is telling that the phone is mine. Mine बता रहा है कि ये फ़ोन मेरा है। The phone belongs to her. फ़ोन किसको बिलोंग करता है? किसका फ़ोन है? हर का। ठीक है, उसका फ़ोन है, तो हर हमारा पोजेसिव प्रोनाउन हुआ। थर्ड, द लेटर वॉज योर्स। किसका लेटर था? तुम्हारा लेटर था, आपका लेटर था, तो यहाँ पर योर्स क्या हुआ? पोजेसिव प्रोनाउंस। फोर्थ, इट्स देयर ड्यूटी। किसकी ड्यूटी है? देयर ड्यूटी, तो देयर क्या हुआ? पोजेसिव प्रोनाउंस। योर डॉग इज़ नॉट एज अडोरेबल एज आर्स। आपका डॉग इतना अडोरेबल नहीं है जितना हमारा है, तो यहाँ पर डॉग किसका हुआ? आपका। और आर्स भी हमारा पोजेसिव प्रोनाउन हुआ। भले ही हमने इसके बाद डॉग यूज़ नहीं करा, लेकिन आर्स ये बता रहा है कि हम कंपेयर कर रहे हैं ना कि आपका डॉग और हमारा डॉग किसका ज़्यादा अडोरेबल है? हमारा ज़्यादा अडोरेबल है, तो हम डॉग के बारे में ही तो बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमारी डॉग के बारे में। तो आर्स भी हमारा पोजेसिव प्रोनाउन हुआ और योर भी हमारा पोजेसिव प्रोनाउन हुआ। क्लियर? सी स्टूडेंट्स, in case you have any doubt, you can always write that in the comment section. I always tell this in my videos, and I always reply to your comments so that your queries may be solved. My ultimate purpose, my aim for making these videos is to clear your doubts. If you have any doubts regarding any of the types of pronouns we are studying today, you can always write that in the comment section of this video and I will be solving your queries. ठीक है? Now next is distributive pronouns. Distribute, अलग अलग हम हर एक के बारे में बात कर रहे हैं। The pronoun in which we consider the member of the group separately rather than collectively, that is known as distributive pronoun. मान लो एक ग्रुप है, इसमें बहुत सारे लोग हैं अलग अलग, ठीक है? अब हम इन सब लोगों के लिए, क्योंकि ग्रुप के लोग हैं, तो हम इनसे कलेक्टिवली बात नहीं कर रहे हैं, हम इससे अलग करके बोल रहे हैं, इससे अलग और इससे अलग। तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हुए। हम एक ही सेंटेंस में अलग अलग लोगों से जब बात करते हैं तो उस सेंटेंस में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स: ईच, एवरी, ईदर, नीदर, etc. When we'll study the sentences, we will understand in a better way. The sentences with distributive pronouns are: each of the girls has a pencil. अब मान लो यहाँ पर आपके पास कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है, 6 गर्ल्स हैं
और हम बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं ऑल द गर्ल्स, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि ऑल द गर्ल्स हैव पेंसिल, ऑल द गर्ल में तो पूरा ग्रुप आ गया 6 गर्ल्स का। वी आर सेइंग ईच गर्ल, ईच हर एक गर्ल, ईच का मतलब क्या हुआ, हर एक गर्ल के पास पेंसिल है। अब हम इन सब गर्ल्स को अलग अलग करके बोल रहे हैं, तो हर एक गर्ल के पास पेंसिल है। क्लियर? सारी गर्ल्स को हम एज अ ग्रुप नहीं बोल रहे हैं, हम उनको हर एक अलग अलग करके बोल रहे हैं। ईदर ऑफ द बॉयज हैज टोल्ड अ लाई, मान लो 2 बॉयज हैं, ईदर और तो आपने सुना होगा, या तो ये या वो, तो अब हमारे पास 2 बॉयज हैं और हम उनके लिए कह रहे हैं कि ईदर ऑफ द बॉयज हैज टोल्ड अ लाई, दोनों में से किसी एक बॉय ने झूठ बोला है, या तो इसने बोला है या फिर इसने बोला है। नेक्स्ट इज नीदर ऑफ यू वॉज लेट, मतलब आप में 2 लोग थे और आप दोनों ही टाइम पर आए हो, तो मैं आपके लिए क्या बोलूँगी कि नीदर ऑफ यू, ना तो आप लेट थे और ना आप ही, दोनों से मैं अलग अलग बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बोथ ऑफ यू आर नॉट लेट, बोथ में तो दोनों कलेक्टिवली आ गए। आई एम सेइंग नीदर ऑफ यू, आप दोनों में से कोई भी नहीं। फोर्थ, ईच वन ऑफ यू मस्ट कंप्लीट द होमवर्क, आप में से हर एक को होमवर्क कंप्लीट करना है। फिर से गर्ल्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि मान लो 6 स्टूडेंट्स हैं और मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप में से हर एक को, आई एम नॉट सेइंग कि आप सभी को, सभी तो पूरा फिर से ग्रुप आ गया, लेकिन मैं बोल रही हूँ आप में से हर एक को। ईच का मतलब आप समझ लीजिए, ईच मीन्स हर एक पर्सन, हर एक गर्ल, हर एक बॉय। क्लियर? I hope you are clear with distributive pronouns. Now next is relative pronoun. Now what is relative pronoun? See, relative pronoun में वही words आते हैं जो interrogative pronouns में आते हैं, ठीक है? लेकिन एक major difference है relative और interrogative pronoun में। interrogative pronouns में जो हम words use करते हैं ना, वो हम sentence के beginning में use करते हैं, और वो क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं, सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसमें वर्ड्स तो हम वही WH फैमिली वाले यूज़ करते हैं, इंटेरोगेटिव वाले, लेकिन वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं, सेंटेंस के मिड में आते हैं, बिटवीन में आते हैं, ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड मोर। अ प्रोनाउन विच कंबाइंस two clauses or a clause and a phrase together is called a relative pronoun. वो pronoun जो 2 clauses को या फिर एक clause और एक phrase को join करता है, वो relative pronoun कहलाता है। अब सबसे important बात, अगर हम इन short बात करें, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, तो उसके लिए it tells the relation between two things or a thing and a person. relative pronoun relation बताता है, नेम से ही पता चल रहा है, रिलेटिव है तो रिलेशन बताएगा कि क्या रिलेशन है 2 चीज़ों का या फिर एक चीज़ और एक पर्सन का, ठीक है? नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। हु, विच, व्हेन, दैट, whom, etc. are the relative pronouns. Let's see some sentences with relative pronouns. First is, I like people who are honest. मुझे वो लोग पसंद हैं जो ऑनेस्ट हैं। कैसे लोग पसंद हैं? जो ऑनेस्ट हैं। तो लोगों का रिलेशन क्या किससे है? ऑनेस्टी से। मुझे कैसे लोग पसंद हैं? जो ऑनेस्ट हैं। तो यहाँ पर हु क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। ये पीपल का रिलेशन बता रहा है, या मतलब मेरी इंटरेस्ट बता रहा है, मेरी लाइकनेस बता रहा है ऑनेस्ट पीपल से। सेकेंड है, दिस इज़ द मैन हुम आई मेट। ये वो पर्सन है जिससे मैं मिली थी येस्टरडे इन द पार्टी। दिस इज़ द मैन हुम आई मेट येस्टरडे इन द पार्टी। कौन सा मैन है? जिससे मैं कल मिली थी। हुम आई मेट, तो हुम क्या हुआ यहाँ पर? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। क्लियर? थर्ड, दिस इज़ द पेन दैट आई वॉज सर्चिंग फॉर। ये वो पेन है जिसको मैं ढूंढ रही थी। कौन सा? जिसको मैं ढूंढ रही थी। तो दैट हमारे 2 क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, तो दैट भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। नाउ फोर्थ, दोज आर द डॉग्स विच बार्क एट नाइट। ये वो डॉग्स हैं जो नाइट में बार्क करते हैं। तो डॉग्स का रिलेशन क्या है कि वो बार्क करते हैं नाइट में। तो हम किससे इसके रिलेशन को बता रहे हैं? विच वाले वर्ड से। ठीक,
तो हु, whom, दैट, विच, ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। और व्हाट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, यही वर्ड्स इंटेरोगेटिव में भी आते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव में सेंटेंस की बिगनिंग में आते हैं और सेंटेंस किससे एंड करता है, क्वेश्चन मार्क से। बट यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं सेंटेंस के मिड में आते हैं और सेंटेंस हमारा फुल स्टॉप पर एंड करता है। क्लियर? लेट्स अंडरस्टैंड indefinite pronoun. The pronouns which are used in a general sense and do not refer to anything in particular are known as indefinite pronouns. नाम से ही पता चल रहा है जो डेफिनेट नहीं है। सी प्रोनाउंस बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि हमें ना नेम से ही पता चल जाता है कि आखिर वो मीन क्या करते होंगे, वो किस लिए यूज़ होते हैं। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस में नेम से पता चल रहा है कि भाई वो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। कोई ख़ास हमें नहीं पता कि कितने लोग हैं, कौन है, हमें ऐसा कुछ नहीं पता, इनडेफिनिट है, हमें कुछ भी क्लियरली नहीं पता, हम इसको बस जनरल सेंस में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑल, नोबडी, समबडी, नथिंग, एनीथिंग, नन, सम, एट्सेट्रा। लेट्स स्टडी द सेंटेंसेस विद इंडेफिनिट प्रोनाउंस। फर्स्ट इज एनीबडी कैन डांस। कौन डांस कर सकता है? एनीबडी। अब एनीबडी में तो कोई भी आ गया है ना, कोई भी डांस कर सकता है। तो हमने किसी डेफिनेट पर्सन के बारे में तो नहीं बताया ना कि ही कैन डांस, शी कैन डांस, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। एनीबडी, कोई भी। समबडी इज एट द डोर। कोई डोर पर है, कौन है? कोई है। अब हमें डेफिनेट तो नहीं पता ना कि कौन है डोर पर। समबडी, कोई है डोर पर। नेक्स्ट इज नन ऑफ यू हैज़ डन द वर्क प्रॉपरली। किसी ने भी काम ढंग से नहीं करा है। आप में से किसी ने भी, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी एक खास पर्सन के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि किसी ने भी काम ठीक से नहीं करा। तो नन भी हमारा किस में आ गया यहाँ पर? इनडेफिनेट प्रोनाउन। नोबडी कैन हेल्प यू नाउ। कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता अब, तो कोई भी फिर से हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। फिफ्थ, नथिंग इज चेंज्ड इन दीज ईयर्स। इन ईयर्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। फिर से आया कुछ भी, कोई ख़ास चीज़ तो नहीं कि भाई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई या फिर रिलेशंस चेंज नहीं हुए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो कोई कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ में कुछ भी आ गया, तो नथिंग हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो होते हैं जिसमें हम किसी खास चीज़ के बारे में बात नहीं करते, जनरल सेंस में बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एम्फेटिक प्रोनाउंस। अच्छा, अब एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव दो टाइप के ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप प्लीज़ इनको ध्यान से समझना, ओके। और अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से देखना और फिर उसको समझने की कोशिश करना। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो यू कैन राइट दैट योर प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन। Now let's study the emphatic pronouns. Emphatic pronouns are used to lay emphasis or stress on something. किसी भी चीज़ पर emphasis या stress डालना emphatic pronouns कहलाता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं खुद आपको पढ़ा रही हूँ। मैं खुद आपको पढ़ा रही हूँ। मैंने ये कहा ना, तो मैं स्ट्रेस किस पर दे रही हूँ? मैं खुद ये काम कर रही हूँ। तो स्ट्रेस किस पर हुआ? जोर किस पर हुआ? मैं खुद पर हुआ ना। अब जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने खाना बनाया, ठीक है, बनाया, ओके फाइन। और अगर मैं कहूँ आपसे मैंने खुद खाना बनाया है, तो स्ट्रेस किस पर हुआ? खुद पर। मैंने खुद पर खाना बनाया है, तो एम्फेसिस हुआ ना। एम्फेसिस का मतलब है जोर देना, दबाव डालना। तो जब हम किसी सेंटेंसेस में दबाव डालते हैं तो वो सेंटेंसेस में जो प्रोनाउंस यूज़ होते हैं दबाव डालने के लिए, फोर्स करने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए, वो प्रोनाउंस हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहती हूँ वो खुद ही गिर गया, वो खुद ही गिर गया, कैसे गिरा? खुद ही गिर गया। तो जोर किस पर गया? खुद पर, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने आपके एग्ज़ाम्स होंगे मान लो, और आप कोई मिस्टेक कर देते हो या फिर आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आप पढ़े नहीं थे। तो आपकी मदर क्या कहेंगी या आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे? आप
खुद अपने पुअर मार्क्स के लिए जिम्मेदार हो। यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पुअर मार्क्स। आप खुद जिम्मेदार हो। यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक, तो जोर किस पर गया? आप पर गया कि आप खुद ही जिम्मेदार हो अपने पुअर मार्क्स के लिए। अब इनके एग्जाम्पल्स अच्छा पूरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अभी। दे आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट एंड रेफर बैक टू द डूअर ऑफ द एक्शन। जो एक्शन करता है हम उसको रेफर करते हैं कि काम किसने किया। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। herself, yourself, himself, ourselves, themselves, etc. Now there are sentences with emphatic pronouns. I myself did the work. मैंने खुद ये काम किया। You yourself cleaned the room. आपने खुद रूम साफ किया। एक तो सेंटेंस हुआ आपने रूम साफ किया, ठीक है, साफ हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने खुद रूम साफ किया है तो मैं एम्फेसिस ही तो दे रही हूँ, मैं स्ट्रेस दे रही हूँ। तो योरसेल्फ कौन सा यहाँ पर प्रोनाउन हुआ? एम्फेसिस प्रोनाउन हुआ या एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट इज द कैट इटसेल्फ ओपन्ड द डोर। कैट ने खुद डोर खोली। तो कैट ने खुद डोर खोली, तो खुद यहाँ पर क्या हुआ? इटसेल्फ क्या हुआ? एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट इज दे देमसेल्व्स इनवाइटेड मी टू द पार्टी। उन्होंने खुद मुझे इनवाइट करा पार्टी के लिए। तो एम्फेसिस किस पर है? देमसेल्व्स पर। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, देमसेल्व्स, ये कौन से प्रोनाउंस हुए? एम्फेटिक प्रोनाउंस। क्लियर? नाउ द लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के पहले आप एग्जाम्पल्स देख लो। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ। अब ये बिल्कुल हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स की तरह हैं। यस, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, देमसेल्व्स, है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो अब एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में आकर डिफरेंस क्या होता है? द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड व्हेन द डूअर एंड द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज सेम। जब काम करने वाला और काम का जो रिजल्ट होता है उसको रिसीव करने वाला दोनों ही सेम होते हैं, तो जो प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, जनरली जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनमें एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब अगर मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, द टीचर टीचेस द क्लास। द टीचर टीचेस द क्लास। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। ऑब्जेक्ट क्या है? द क्लास। तो सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है। सब्जेक्ट का एक्शन किस पर हो रहा है? क्लास पर। टीचर किसको टीच कर रही है? क्लास को टीच कर रही है। तो एक्शन का रिसीवर कौन हुआ? क्लास हुई। और डूअर कौन हुआ एक्शन का? मतलब जो वर्ब है टीच है, कौन टीच कर रहा है? टीच करने वाला डूअर कौन है? वो टीचर है। और टीचिंग रिसीव करने वाला कौन है? क्लास है। तो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जनरली सेंटेंसेस में अलग अलग होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसी प्रोनाउन है जिसमें डूअर और रिसीवर दोनों ही सेम होते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझ लेते हैं। सेंटेंसेस विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। शी विल डू इट हरसेल्फ। वो काम करेगी खुद। वो खुद ही काम करेगी नहीं, शी ने कोई काम किया और रिसीवर कौन है? हरसेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ। मैंने खुद को चोट पहुंचाई। किसको चोट पहुंचाई? मैंने खुद को पहुंचाई। तो एक्शन करने वाला कौन था? मैं थी। रिसीवर कौन हुई? मैं खुद हुई। क्लियर? नेक्स्ट इज दे डिड द वर्क देमसेल्व्स। उन्होंने काम किया, लेकिन कैसे किया? खुद किया। काम कैसे किया? खुद किया। रिसीवर कौन हुआ? उन्होंने। ये तो दे तो सब्जेक्ट हो गया, वर्क हमारी वर्ब हो गई। उन्होंने डिड काम किया और कैसे किया? खुद किया। तो यहाँ पर देमसेल्व्स एक्शन का रिसीवर कौन हुआ? वो खुद हुए। नेक्स्ट इज यू ड्रोव द कार योरसेल्फ। आपने कार खुद ड्राइव करी है। आपने खुद कार ड्राइव करी है ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ ना मैं। अगर मैं बोलती आपने खुद कार ड्राइव करी है तो वो कौन सा होता? वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता। रिमेंबर, एम्फेटिक प्रोनाउन में ना जो सब्जेक्ट होता है उसके तुरंत बाद ही हमारा
प्रोनाउन आ जाता है, योरसेल्फ, देमसेल्व्स, इटसेल्फ। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब के बाद में हमारा प्रोनाउन आता है। याद रखना, ड्रोव यहाँ पर वर्ब हुई तो वर्ब के बाद में प्रोनाउन आ रहा है योरसेल्फ। इसी तरह फिफ्थ वन, द कैट ओपन द डोर इटसेल्फ। कैट ने डोर खोली खुद। तो कैट एक्शन करने वाला कौन हुआ, डूअर कौन हुआ, कैट हुई। और एक्शन को रिसीव करने वाला वो कैट खुद ही हुई। क्लियर? आई होप दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर क्लियर टू यू। इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप दोबारा समझ लीजिए। इम्फेटिक प्रोनाउंस में जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके तुरंत बाद ही वो एम्फेसाइजिंग वाला वर्ड आ जाता है, स्ट्रेस देने वाला वर्ड आ जाता है। हमारा जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाता है। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद पहले वर्ब आएगी और वर्ब के बाद हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। क्लियर? So I just hope you have understood these different types of pronouns. And again I am saying, if you have not understood, you can watch the video again. See, there is no harm in watching the video again. Ultimately you will be only learning something. Yes? So if you have not understood, there is any query, you can write that in the comment section. But before that, watch the video again so that you may yourself try to solve your query. Clear? And if you have liked the video, give it a thumbs up and subscribe the channel. Don't forget to subscribe it and share it with your friends. Thank you everyone.